तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रियाज और आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे चैनल में जो मेरा पार्ट फर्स्ट वीडियो है रीजनिंग का, उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है। दोस्तों, जो सिलेबस में हम लोग का जो पहला था वो है सीरीज़ कॉम्प्रेशन था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं आप रीजनिंग पार्ट 1 को। उसमें मैंने पूरे सिलेबस को डिटेल से बताया है, जिसमें का हम लोग का पहला जो टॉपिक था उसमें है सीरीज़ कॉम्प्रेशन। तो दोस्तों, ये सीरीज़ कॉम्प्रेशन मतलब होता क्या है, ये समझ में नहीं आता। तो ये है दोस्तों कि जो या फिर जो लेटर है या फिर नंबर्स है, उसको कोई ना कोई एक श्रृंखला से जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्प्रेशन। तो जैसे कि मैं आगे बताता हूँ कि तो सबसे पहले दोस्तों कि हम लोग को ना इसमें ये जानना ज़रूरी रहता है कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस में का है, किस टॉपिक के है। तो उससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों। मैं आप लोग को बस एकदम इजी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का सीरीज कॉम्प्लेशन में ये जानना ज़रूरी रहता है कि हम लोग का सवाल कितने प्रकार का होता है। तो मैं बता रहा हूँ एक सिंपल सा इजी ट्रिक दोस्तों। इसमें जो सवालों को 3 भागों में डिवाइड किया है। जिसमें से हम लोग का पहला है दोस्तों नंबर सीरीज या फिर संख्या श्रेणी। दूसरा है लेटर सीरीज या अक्षर श्रेणी। तीसरा है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, सतत प्रतिरूप श्रेणी। अब दोस्तों, मैं इसका एक एक क्रम में बता दूं कि जो संख्या सीरीज क्या होता है, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है। अक्षर सीरीज क्या होता है, इसके अंदर अंदर कौन कौन सा क्वेश्चंस आता है। सतत प्रतिरूप श्रेणी क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों संख्या श्रेणी को ले लेता हूँ। इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि संख्या श्रेणी मतलब क्या, नंबर्स में रहेगा 1 2 3 ऐसा टाइप से संख्या श्रेणी में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जो नंबर सीरीज है उसको भी निम्न कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें से पहला होता है सामान्य श्रेणी। अब सामान्य श्रेणी मतलब क्या, सामान्य श्रेणी मतलब कि जैसे कि इसके अंदर आ जाता है सम संख्या। सम संख्या मीन्स 2 4 6 8 एंड सो, मतलब कि जितना भी हो 1000 1000 10,000 जितना भी हो, सभी संख्या जो है सम संख्या होगा। दूसरा आता है विषम संख्या। विषम संख्या मीन्स क्या, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, जितना भी हो विषम में रहेगा। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। फिर आता है तीसरा क्रमबद्ध संख्या। क्रमबद्ध मतलब कि जो हम लोग का अक्षर जो है, मतलब कि संख्या जो है जो क्रमबद्ध में रहेगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे ही हम लोग का इसमें रहता है वर्ग। वर्ग मीन्स क्या, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर आता है हम लोग का वर्गमूल। ये दोस्तों इससे क्वेश्चन एक ना एक पूछता ही दोस्तों। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। वर्गमूल
और ये सबसे क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। तो वर्गमूल मतलब क्या? तो वर्गमूल मतलब कि √2, √3, √4 एंड सो ऑन। इस अंडरवुड में मतलब कि दोस्तों जो हम लोग का करनी में जो घात नहीं रहता है उसमें हमेशा 2 रहता है, इसको शो नहीं करते हैं, इसको इसलिए वर्गमूल बोलते हैं। अब फिर आता है हम लोग का घन। घन मतलब क्या? 2⁻3, 3⁻3, 4⁻3, इसको बोलते हैं घन एंड सो ऑन, जितना भी रहे। इसको आप लोग को दोस्तों, इसको जो है आप 20 तक याद कर लो, इसको जो है आप लोग 10 तक याद कर लो। याद करना पड़ रहेगा दोस्तों, इसको आप लोग 20 तक याद कर लो। याद रहेगा दोस्तों तो आप लोग का क्वेश्चन जो है 1 मिनट के अंदर में ही बन जाएगा। वैसे ही दोस्तों घनमूल, घनमूल मतलब क्या? √3⁻3, √4⁻3, √5⁻3 एंड सो ऑन। मतलब कि जो करनी में घात है वो 3 रहेगा। इसको आप लोग याद कर लो 10 तक। ये हुआ हम लोग का सामान्य सीरीज का। इसी में आ जाता है हम लोग का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या? जैसे कि हम लोग का ये सीरीज है, तो इसमें हम लोग का गुणनफल मतलब कि 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा। इसी को हम लोग वर्ग से भी बना सकते हैं, जैसे कि 2⁻0 मतलब 2, 2 का स्क्वायर, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5। इसमें भी आप लोग जो सीरीज है ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं जोड़कर। जैसे कि यहाँ देखते हैं +2 हुआ है, +4 हुआ है, +8 हुआ है, +16 हुआ है। तो आप लोग का जोड़ का भी बन गया। अब लास्ट इसमें एक और आता है दोस्तों, गुथी हुई श्रृंखला। मतलब कि इससे मतलब कि ना क्वेश्चन ना समझना एकदम डिफिकल्ट टाइप होता है। मतलब कि 2 नंबर जो हैं एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई होती है, गुथी हुई श्रृंखला। इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं? जैसे कि 35, 32, 33, 31 एंड 31। तो हम लोग का यहाँ पे देखना है दोस्तों, लास्ट में 31 आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को ऐसे देखना है, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से मैं -2 किया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, -1 किया। फिर मैं 33 में -2 किया, 31 आया। अब 31 में फिर -1 कर दो, लास्ट जो आंसर आएगा वही है। ऐसा भी गुथी हुई क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन फिर लास्ट पूछा जाता है दोस्तों हम लोग का। अब आ जाता है दूसरा अक्षर सीरीज। इट मीन्स क्या? अक्षर में क्या रहेगा? ABCD एंड सो ऑन Z तक ऐसा क्वेश्चन देगा, क्रमबद्ध में दे देगा। इसी को क्वेश्चन A to Z सेम प्रोसेस जो पीछे किए हैं वो ऐसा भी हो सकता है। इसका आप लोग को नंबर याद करना है, जैसे A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4 और Z का होता है 26। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था उसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। फिर आ जाता है हम लोग का तीसरा जो है कंटिन्यूअस सीरीज।
सतत प्रतिरूप सीरीज। इसमें क्या है आप लोग को, जैसे कि मतलब कि जो लेटर का रहता है उसमें सीरीज दिया रहेगा, जैसे एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ऐसा रहेगा। इट मीन्स मतलब कि जैसे ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, ब्रैकेट कर दिया है, ई दे दिया है, बीच में क्या आएगा डी, सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। अब लास्ट है दोस्तों, सबसे पहले इसमें अगर आप लोग का जो ऊपर का जितना भी मैं बताया हूँ वो क्लियर रहेगा तो लास्ट एक क्वेश्चन दोस्तों हमेशा उससे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जिसमें है श्रेणी का गलत पहचान करना। इसको अलग रखा जाता है दोस्तों, श्रेणी में गलत का पहचान मतलब डिटेक्शन ऑफ फॉल्स इन सीरीज। मीन्स जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 60 हो गया, 32 हो गया, तो इसमें एरर कौन सा है 9, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो दोस्तों ये है 2⁻0 2 का स्क्वायर, ये जो है ये किसी का नहीं आता 3 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन क्या है यहाँ पे सम में चल रहा है मतलब वर्गमूल में चल रहा है। ये जो आता है 2⁻4 ये हो जाता है 2�5, तो ये हम लोग का एरर हो गया। वैसे ही जैसे कि हम लोग 3 5 7 8 9, अब यहाँ पे हम लोग को फाल्स का पहचान करना है तो सिंपल सा है दोस्तों 8 होगा, क्योंकि ये सभी जो हैं विषम है और ये बस सम है। ये दोस्तों आप लोग का 3 चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज कॉम्प्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ये तीनों चैप्टर में आपको ये जो सीरीज कॉम्प्लेशन का जो ट्रिक्स है वो सब यूजेस होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।